नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन महाराष्ट्र स्टेट में जो इलेक्शंस हो रहे ग्राम पंचायत के, उसके फॉर्म को कैसे ऑनलाइन भरा जाए, इसकी पूरी प्रोसेस जो मैं अभी सिंपल वे में और पूरे एकदम वैलिड के एकदम जो आपको भरना है, क्या नहीं भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसा प्रोसेस करना है, पूरा डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। मैं कल इस वीडियो बनाने का कोशिश किया, लेकिन कल सर्वर बहुत डाउन था, तो इसलिए मैं नहीं बना पाया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग 4:42 AM हो रहे हैं। अभी सर्वर ज़रा स्पीड चल रहा है, तो मैं आपको तुरंत फटाफट बता देता हूँ। आप लिख लेना डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। जैसे जो कैंडिडेट्स है उनके डॉक्यूमेंट्स जो है ना, उनका आधार कार्ड लगेगा, और सिर्फ कैंडिडेट्स का भी बता रहा हूँ फ़िलहाल। आधार कार्ड लगेगा, उनका जो एजुकेशन का जो डिटेल्स है वो लगेंगे, मतलब उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई किया है। फिर उसके बाद उनका पैन कार्ड लगेगा। उनके बाद अगर उनके नाम पर कोई ITR फाइल्स है, अगर वो ITR भरते हैं तो ITR फाइल्स लगेंगे। और जो कैंडिडेट्स के साथ स्पॉन्स रहेगा वो सारे डिटेल अब आगे मैं धीरे धीरे आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाते जाऊंगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेव कर लेना है या रख लेना है। जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हो उन सारे डिटेल्स को आपको इंटर करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर गूगल में आके महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन डाल दीजिए। जैसे वो डालोगे यहाँ पर आपको देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन करके लिंक दिख जाएगी, तो इसको आप ओपन कर लेना। यहाँ पर ऊपर भी आप देख सकते हो। जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे कुछ इस तरह सा पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म, यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर लॉगिन पूछा जाएगा, लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड। या अगर आपने पहले से क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना। अगर नए क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पर क्रिएट कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, म्यूनसिपल काउंसिल और ना भी आप जो फॉर्म भरने जा रहे हो अपन ग्राम पंचायत के लिए भर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ग्राम पंचायत पर क्लिक कर लेने। इससे पहले यहाँ पर कुछ दिए डिटेल्स, हेल्प मैनुअल फॉर ग्राम पंचायत। आपको ग्राम पंचायत के लिए जो मैनुअल है वो आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। तो कुछ और आसानी से आप इस जो फॉर्म को है ना आप भर सकते हो। हामी पत्र आपको इसको भी भर लेना है। ये जो इसको हामी पत्र जो है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको हमें पत्र डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसमें जो डिटेल्स है और डिटेल्स भर के आपको इसको भी आपको रेडी रख लेना है। फिर यूज़र मैनुअल फॉर एफिडेविट, यहाँ पर भी आप यूज़र मैनुअल आप देख के ना इस एफिडेविट को आप पूरा पूरा फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ग्राम पंचायत क्लिक कर देता हूँ। जैसे ग्राम पंचायत क्लिक करोगे कुछ इस तरह से एक पॉपअप विंडो छोटा सा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका डिवीज़न, आपका कौन सा डिवीज़न आता है। तो मेरा यहाँ पर कोंकण आता है, मैंने कोंकण सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है आपको सेलेक्ट कर लेना है। थाना डिस्ट्रिक्ट आता है मेरा, थाना डिस्ट्रिक्ट बाद यहाँ पर तालुका, आपका तालुका जो भी आता है तो आपको वो तालुका सेलेक्ट कर लेना है। बाद में जिला, तो अभी मेरा जो गाँव गाँव जो है यहाँ पर मेरा, एक्चुअली मैं काम्बे में रहता हूँ, लेकिन काम्बे में जो है ना फ़िलहाल कुछ इलेक्शंस नहीं है, तो यहाँ पर मैं डूंगा सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर डूंगे सेलेक्ट किया, डूंगे सेलेक्ट करने इलेक्शन यहाँ पर प्रोग्राम यहाँ पर दिख जाएगा आपको। कोंकण डिवीज़न ग्राम पंचायत जनरल इलेक्शन 2020, डेट 15/1/2021 ये आना चाहिए, तभी आप इस डेट में आपको जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन है उसका फॉर्म आप भर सकते हो। जैसे आप गांव का सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। बाद में यहाँ पर प्रोसेस दिखेगा आपको, तो आपको प्रोसेस कर लेना। जैसे प्रोसेस पर क्लिक करोगे यहाँ पर अभी आपको ऑप्शन दिया है मराठी और इंग्लिश, आप कोई भी एक लैंग्वेज में पूरा डिटेल भर सकते हो। महाराष्ट्र है तो आप मराठी सेलेक्ट करना अच्छा रहेगा। यहाँ पर पहला नाम जो है
पहला नाम अभी यहाँ पर किसका डालोगे, यहाँ पर ग्राम पंचायत निवडणुकीकरिता उमेदवारांचे नोंदणी नमूना, जो भी उम्मीदवार रहेगा उनके यहाँ पर आपको डिटेल यहाँ पर भर देना है। आपको जो यहाँ पर फर्स्ट नेम मेरा है समझो गणेश, फादर नेम डाल दिया मैंने कृष्णा, सर नेम डाल दिया मैंने पोट्टिगर। यहाँ पर मैंने मेरा डिटेल डाल दिए, यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर चेंज करना है आपका गांव तो आप यहाँ पर से फिर से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर प्रभाग क्रमांक आप जिस प्रभाग से आप खड़ा रहने वाले हो लड़ने वाले तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। एक समझो मैंने एक सेलेक्ट किया, एक के अंदर फिर आपका जागा क्रमांक कौन सा है तो आपको ये भी आप ABC मतलब ब का हिसाब से आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं ए सेलेक्ट करूँगा तो ये पर आप देखोगे BCC वुमेन ओनली गर्ल्स के लिए है। अगर मैं B सेलेक्ट करूँगा और जनरल वुमेन के लिए, वो भी ये भी वुमेन के लिए सिर्फ जनरल वालों को जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। अगर मैं C सेलेक्ट करूँगा, ये जनरल है, वो ओपन है, कोई भी लेडीज़ भी खड़ा यहाँ पर लड़ सकती है और जेंट्स भी लड़ सकती है। तो आपको इस प्रकार आपको जो आपका जो जगह है वो आपको सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो अब BCC आरक्षण वुमेन आपका नहीं, जो लेडीज़ है, अगर लेडीज़, अब मैं तो अभी पुरुष हूँ, इसी तरह से अगर ऊपर लेडीज़ का नाम है तो यहाँ पर आप ए सेलेक्ट करके अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो उनका कास्ट का जो डिटेल्स आपको डाल के आपको आगे प्रोसेस करना पड़ता है। अभी मैं इसको C करता हूँ। सेम प्रोसेस जो भी मैं अभी यहाँ पर सेलेक्ट किया, मैं जनरल मतलब ओपन वाला हो करके और बॉय हूँ, इसमें आरक्षण सिर्फ लेडीज़ का नहीं है तो इसके लिए मैं C सेलेक्ट करके जनरल सेलेक्ट कर लिए। फिर आपले वापराकर्ता नाव निवडा, यहाँ पर जो आप आपले वापराकर्ता नाव निवडा तो यहाँ पर जो आपको यूज़र नेम में क्रिएट कर लेने। जो अभी मैं गणेश डालूंगा तो गणेश पहले से बहुत जन ने क्रिएट किया हुआ रहेगा, मैं अकेला नहीं रहूँगा तो इससे चाहिए। एंड यूज़र नेम जो है मैच नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ गणेश 2020 कर दो, जैसे कि मेरे को याद भी रहेगा 2020 का है मैंने भरा था फॉर्म कर। तो आप भी ऐसे ही कुछ आपका पहला नाम या आपका आखिरी नाम या आपका पति या फादर का नाम लिख के ना यहाँ पर 2020 ऐड कर देना। यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, सदर वापरकर्ता नाव यापूर्वी वापरण्यात आलेला आहे, मैंने यूज़ किया था उसको। फिर यहाँ पर मैं लिख देता GKP 2020। अभी ये ओके ले लिया, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पॉपअप आया नहीं है। यहाँ पर मोबाइल नंबर में लिख देता हूँ मेरा 8805566505। पासवर्ड जो है मैं रख देता हूँ गणेश। पासवर्ड भी आपको सिंपल सा रख लेना है जिससे आपको याद हो। मैं यहाँ पर सिर्फ लिख देता हूँ गणेश @123। यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ गणेश। आपको याद रखने के लिए सिंपल रख लेना है पासवर्ड। फिर बाद में यहाँ पर चित्रांकित कोड लिया, जो यहाँ पर ऊपर कैप्चा दिख रहा है आपको, उस कैप्चा को आपको यहाँ पर फील कर लेना है WJ47GRLZ। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो सबमिट बटन आ रहा है तो आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे सबमिट क्लिक यहाँ पर देखेंगे माहिती यशस्वीकरिता जतन झाली, ओके। जो हम अभी डिटेल भरे थे वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। अभी यूज़र नेम हमने जो क्रिएट किया था वो डाल देना यहाँ पर GKP 2020। फिर पासवर्ड हमने जो डाला था गणेश @123। यूज़र नेम और पासवर्ड ये डालने के बाद आप यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेने। लॉगिन जैसे करोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप PC में चला रहे हो तो यहाँ पर इसको चेक कंफर्टेबल करके आपको एक बार चेक कर लेना है आपके जो नेटवर्क का स्पीड है सही से है कि नहीं। अब उसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन है कि और रिपोर्ट है और एफिडेविट है। पहले हम ट्रांजैक्शन में जाके ना यहाँ पर नॉमिनेशन जो फॉर्म होता है वो फिलअप कर लेना है। बाद में आपको यहाँ पर एफिडेविट जो है उसको आपको फिलअप कर लेना है। पहले मैं नॉमिनेशन फॉर्म दिखा देता हूँ कैसे फिलअप करना है। उसके लिए आपको उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। बाद में यहाँ पर एक बार आप पूरी डिटेल में इसको पढ़ लेना।
उमेदवार राखीव जागेवर निवडणूक लढवित असल्यास, उम्मीदवार राखीव जागेवर निवडून असल्यास अनुसूचित जाति, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने बताया, जात पड़तालनी कंपलसरी है। यहाँ पर जात पड़तालनी को कुछ टाइम दिया है आपको। आपका भी सिर्फ ऑनलाइन में एप्लीकेशन, अगर आपने नहीं किया है पहले से, तो ऑनलाइन में एप्लीकेशन आप भर के ना एफिडेविट जो है भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कुछ 6 महीने का ना ये दिया, 6 महीने के अंदर आपको जात पड़तालनी करके आपको उनको ये दे देना है। जात पड़तालनी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको दे देने वहाँ पर। यहाँ पर नीचे क्लिक करके इसको ओके कर लें। जो ओपन वालों के लिए, जनरल वालों के लिए इसको वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ कास्ट के ऊपर जो आरक्षण है उनके लिए वो कंपलसरी है। अभी समझे, यहाँ पर फिर से आपको लैंग्वेज का यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है, तो मराठी में सेलेक्ट कर देते। जो ऊपर है यहाँ पर आप देख सकते हो, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे तपशील, ये जो डिटेल भरे हो अभी हम चेंज नहीं कर सकते। जागा क्रमांक सी से अपन जनरल से लड़ रहे हैं। यहाँ पर आधार क्रमांक, आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कुछ आपको आधार नंबर अपने यहाँ पर डाल देना है। बाद में उम्मीदवाराचे नाव, आडनाव, अभी आडनाव लिख देना है आपका। यहाँ पर आपका आडनाव सरनेम लिख देना है। बाद में यहाँ पर पहला नाम, आपका पहला नाम लिख लेना है। बाद में आपको यहाँ पर आपके पिताजी का नाम लिख देना है। यहाँ पर अभी मराठी में ऑटोमेटिक आ जाता है। कंप्यूटर में से आप जब भरोगे ना तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब अगर नहीं आया तो भी आप फिर से सेम यहाँ पर भर सकते हैं, जैसे ऊपर भरा था। पहले क्या भरा था आपने, सरनेम। मैं इसको एक काम करता हूँ, डेस्कटॉप मोड करता हूँ, तो आपको ईजी पड़ेगा। आप जब पीसी में भरोगे तो आपको सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। डेस्कटॉप मोड में ही है। यहाँ पर सर नेम पोट्टीगर, पहिला नाम गणेश, वडिलांचे नाव कृष्ण, उम्मीदवाराचे नाव मराठी। अभी मैं इसमें यहाँ पर देखेंगे सिर्फ मराठी में लिखना है, तो आपको कंपलसरी इसमें मराठी में ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं पुट्टी घर लिखा है, फिर पहला नाम गणेश, फिर यहाँ पर कृष्ण। आपका आप क्या पुरुष श्री जो भी हो तो आप वो सेलेक्ट कर लेना नाम के हिसाब से, तो आपको ना को आइडिया आ जाता है क्या हूँ। यहाँ पर जन्म दिनांक जो भी है आपका 20/04/1996, मेरा बर्थ डेट डाल दिया मैंने, समझो। व्यवसाय, जो आपका आप क्या करते हो। अब अगर आप काम नहीं करते हो, अगर जो महिला रहती है ज़्यादा से काम नहीं करते, मतलब वो काम पर नहीं जाते, तो उद्योग नहीं जाते उनके लिए। अगर जाते हैं तो आप जब भी वो काम करते हो उसके रिलेटेड यहाँ पर नीचे और ऑप्शन है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उद्योग नहीं या कृषि, अगर एग्रीकल्चर में काम करते तो वो कृषि सेलेक्ट कर लेना है। नौकरी करते कहीं टीचर या कहीं कंपनी में आप जॉब करते हो तो अपन नौकरी कर, जॉब जो भी रहेगा वो नौकरी में आ जाएगा। व्यवसाय, आपका कुछ धंधा है, व्यवसाय है, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। व्यापार करते हो तो व्यापार आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर समझा मैं अभी नौकरी करता हूँ, सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर पता, जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस या इलेक्शन कार्ड में जो भी एड्रेस आप जहाँ पर रहते हो, मतलब वही। यहाँ पर समझा आप डूंगे सेलेक्ट है तो आपको डूंगे गांव का ही आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। आपको यहाँ पर समझो मैंने डाल दिया ABCD, जो भी आपका गांव का है नाम वो पूरे यहाँ पर गांव पूरा डिटेल समझो। घर नंबर है तो घर नंबर, फ्लैट नंबर है तो फ्लैट नंबर, और नियरेस्ट कोई मंदिर है तो मंदिर, जब भी इजी पड़ता है उसके हिसाब से यहाँ पर डाल के फिर आपको जिला भिवंडी, आपको यहाँ पर चाहे जो पत्ता है वो मराठी में ही लिख देना है पूरा। मैं यहाँ पर मराठी में लिख देता हूँ, चलो पत्ता लिखता हूँ, डूंगे गाँव पोस्ट डूंगे में अभी अंदाजे मेरे लिख रहा हूँ। तो आपका जो भी एड्रेस है उसको आपको पूरा लिख लेना है। फिर बाद में
तालुका भिवंडी, जिला थाने, इतने आपको लिख देना है पता। बाद में आपका जो भी पिन कोड है वो पिन कोड लिख देना है 421305 जो भी आपको आता है पिन कोड आपका यहाँ का। बाद में यहाँ पर आपको आपको आप जो लड़ रहे हो वो उसके ऊपर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अनुसूचित जाति, फिर यहाँ पर आप सर्वसाधारण मतलब जनरल के लिए आप लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने जनरल सेलेक्ट किया है। तो आपको ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आरक्षण का प्रवर्ग है यहाँ पर जनरल है, हमने जनरल सेलेक्ट किया है। मतलब जागा क्रमांक जो सी है वो जनरल वालों के लिए, सिर्फ जो लेडीज़ भी यहाँ पर खड़ी रह सकती है और जेंट्स भी, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर सर्वसाधारण सेलेक्ट किया है। तो प्रवर्ग यहाँ पर जनरल, फिर से मतदाराचा प्रभाग, आपका जो प्रभाग कौन सा है हमने यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट किया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं लढवण्यात असलेला प्रभाग व जागा क्रमांक, यहाँ पर आपका प्रभाग जो है यहाँ पर मैंने समझो एक सेलेक्ट किया। फिर प्रभाग यादी भाग, जो भी आप समझो ना आपका जो नाम रहेगा अंतिम यादी में आपका जो नाम रहेगा उसको अगर स्लिप जो रहता है उस स्लिप को अगर आप अपने पास रखोगे तो उसमें पूरी डिटेल में रहेंगे, ऊपर ही रहेगा लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपका यादी का जो भाग है जो भी रहेगा 201 101 वो डाल देना। फिर उसके बाद में जो अनुक्रमांक है जो आपका सीरियल नंबर है, समझो एक पेज में कुछ 31 रहते हैं तो उसमें जो आपका सीरियल नंबर आता है तो उसके हिसाब से जो 654 आया तो वो सीरियल नंबर आपको डाल देने हैं। यहाँ पर मतदार प्रभाग 1 में 201 में 654 में मेरा ये समझो नाम है उस लिस्ट में, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर पूछ रहे महिलांकरिता जागा आरक्षित असल्यास, और ये जो अभी मैं भर रहा हूँ तो ये लेडीज़ के लिए ये कि जागा राखी हुई है क्या, तो अगर सिर्फ लेडीज़ का हम भर रहे हैं और वो यहाँ पर जनरल के बाद डब्ल्यू आ रहा है, यहाँ पर जनरल के बाद डब्ल्यू आ रहा है तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है यस कर लेना है। अगर नहीं आ रहे सिर्फ नहीं आ रहे तो आपको यहाँ पर नो पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर फिर से आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको छोड़ देने 8805566505। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप ये जो नंबर है मेरे को SMS व्हाट्सअप कर सकते हो या डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। कहीं पर आप अटके रहेंगे तो मैं आपको वहाँ पर हेल्प ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी नहीं, पूरा वीडियो आप पहले देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट भी कर देना। फिर भी आपको वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे, सिंपल बहुत ही सिंपल है, सिर्फ अपने को आइडिया होना चाहिए कहाँ पर क्या भरना है। यहाँ पर आपने समझे मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप डालो नहीं डालो चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो लेटर है उनके डिटेल्स है। यहाँ पर मी जाहीर करतो की माझे वय 21 वर्ष वरील आहे, 21 साल से ऊपर होना जरूरी है लड़ने के लिए। यहाँ पर मी निवडणुकात लढवण्यास पात्र आहे, यस मी जो क्या बोलते मी निवडणूक लढवण्यास पात्र आहे यस ही कर लेने। मी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कॉन्ट्रैक्टदार नहीं, आप जो जहाँ पर रहते हो तो वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर हो कि नहीं यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, मी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कॉन्ट्रैक्टदार नहीं ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पर नो पर सिलेक्ट है तो आपको यहाँ पर यस हाँ मैं नहीं हूँ करके आपको यस कर देने। अगर हो तो आप यहाँ पर नो कर देने। मी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा थकबाकीदार नहीं, तो यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट कर, इन दोनों का आपको ग्राम पंचायत से आपको लेटर लिख के लेना पड़ेगा जो आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो करके, और थकबाकी आपके नाम पर कुछ है नहीं करके भी आपको इसका लिख के लेना पड़ेगा। ग्राम पंचायत में आप जाओगे तो आप उनके लेटर हेड पे आप वही सारे चीज़ और रेडी रहेंगे उनके पास, तो बहुत जनों ने लिया रहेगा, आपको सिर्फ जाके वहाँ पर ले लेने। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जर राखीव आरक्षण उम्मीदवार असल्यास, ये जो अगर रिजर्व रहेगा तो यहाँ पर जो भी आपका कास्ट है SC ST BCC वो सेलेक्ट कर लेना। ये तो अभी जनरल है तो यहाँ पर मैंने जनरल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है, अपन चेंज भी कर सकते हैं अगर नहीं है तो ऊपर यहाँ पर PIA 6J 92J
ये कैप्चा डाल देना है। फिर बाद में आपको यहाँ पर चेतन पे क्लिक कर लेना। डू यू वांट टू सेव? यस। यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली योर नॉमिनेशन नंबर। इस आपको ये जो नॉमिनेशन नंबर मिला है इसको आपको सेव कर लेने में, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, हम अभी तो आपने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया है, तो यहाँ पर मैं एग्जिट कर देता हूँ या मैं इसको ओपन क्लोज कर दूँ। अभी फिर से देख सकते हैं यहाँ पर नॉमिनेशन भरा है, तो यहाँ पर रिपोर्ट में जाओगे तो आप प्रिंट नॉमिनेशन फॉर्म में जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो हमने भरा है उसके यहाँ पर सेव हो गया, नाम सेव हो गया है। यहाँ पर नॉमिनेशन फील्ड डेट देख सकते 30/12/2020 सुबह के 5:04 पे मैंने ये नॉमिनेशन भरा है। अभी इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। डाउनलोड करके ऑलवेज शो डाउनलोड, यहाँ पर डाउनलोड आप डाउनलोड किया हो। आप देख सकते हैं जो भी हम ग्राम पंचायत नाम डोंगे, तालुका भिवंडी, जिला थाना, ये आपको यहाँ पर देखते प्रभागाचे नाव 1 क्रमांक, प्रभागाचे नाव 1A में मैं भर रहा था। यहाँ पर उम्मीदवारांचं संपूर्ण नाव आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं संपूर्ण जो मराठी में हम लिखे थे वह यहाँ पर आ गया है। पिताजी का नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, नौकरी आ गई, जो जो हम वहाँ पर डिटेल भरे थे वो सारे यहाँ पर डिटेल आ गए। निवडणूक लढवण्यात यहाँ पर देख सकते मी निवडणूक लढवण्यात असलेल्या आरक्षणाचे ओपन आहे, महिलांकरिता राखीव नो है, उमेदवाराच्या अनुसूचित जाती यहाँ पर हो गए। मी याद्वारा घोषित करतो की मी निवडणूक सदस्य म्हणून काम करण्यास मी तयार आहे। ओके, यहाँ पर हम जो हमने 4 भरे थे देखो, माझे वयाचे 24 वर्ष 8 महिने वर्ष पूर्ण झालेले आहेत। महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ये भी ओके। मी ग्रामपंचायतीचा ठेकेदार नाही। देखो यहाँ पर हमने वहाँ पर यस किया करके यहाँ पर मी या ग्रामपंचायत ठेकेदार नहीं करके आया। अगर नो करोगे तो यहाँ पर ठेकेदार आहे करके आएगा। फिर आपको ठेकेदार रहेगा तो उसका भी आपको प्रूफ देना ही पड़ेगा। अगर ठेकेदार नहीं हो तो उसको भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। मी ग्रामपंचायत नियमानुसार देय असलेल्या कोणत्याही रक्कमेची तकबाकी शिल्लक ठेवलेली नाही। बाकी क्या पूरी यहाँ पर जो बाकी का फॉर्म फिलअप करने हैं वो आपको फिलअप कर लेने हैं, जो ऑफलाइन होएगा वो। यहाँ पर मैं इसको नॉमिनेशन अपना क्लियर हो गया है तो इसको कट कर देता हूँ, इसको भी कट। बाद में यहाँ पर अभी एफिडेविट प्रिंट में जाएंगे तो एफिडेविट अभी कुछ बना नहीं है, तो हमको एफिडेविट भी फिल करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एफिडेविट डिटेल में आ जाना है, फिर आपको एफिडेविट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे एफिडेविट पर क्लिक करो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली आ गया है। यहाँ पर आप यहाँ पर मिनिमम जो है मैक्सिमम जो है 4 आप एफिडेविट बना सकते हो, 4 नॉमिनेशन बना सकते हो। यहाँ पर अभी फ़िलहाल 1 है तो यहाँ पर 1 दिख रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर अब यहाँ पर मैं ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो आप नोट एक्टिव, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। जो अगर समझो जो ग्रे कलर के जितने भी टैब्स है यहाँ पर, वो टैब जो है अभी ग्रे में है तो नोट एक्टिव मतलब एक्टिव नहीं हुए है। और जो ऑरेंज कलर के लाइट ऑरेंज कलर के वो इनकम्प्लीट है। और जो कंप्लीट होता है तभी ये ग्रीन कलर में। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ये सारे डिटेल जो कैंडिडेट डिटेल्स, क्रिमिनल के डिटेल्स में जो कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हैं तो उसके डिटेल्स, मूवेबल प्रॉपर्टी, इन सारे डिटेल्स को आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप भरना है। यही जो मेन होता है, यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं लोग, तो कैसे क्या करना उनको आइडिया नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तो ऊपर का पूरा सारे डिटेल्स पहले से सेव है। यहाँ पर मैं कास्ट, अगर ये जो जनरल की जगह पर अगर मेरा कास्ट रहता है तो कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट का अथॉरिटी, मतलब मेरा तो भिवंडी सब डिविजनल आता है तो मैं वो लिख देता हूँ। अभी फ़िलहाल तो जनरल है तो मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगा नहीं, तो मतलब इसका NA या नील नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ इश्यू उसको ज़रूरत नहीं, डेट ऑफ वैलिडेशन भी ज़रूरत नहीं। वैलिडेटिंग ऑफ अथॉरिटी इन ए, अगर आपका कास्ट सर्ट इधर कास्ट जो रिजर्व रहेगा तो आपको यहाँ पर डिटेल भरना बहुत ही जरूरी है। अगर डिटेल नहीं भरते तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी आपको लिख देना अगर जो कास्ट आरक्षित रहेगा तो कास्ट वालों के लिए। और डेट ऑफ इश्यू उसमें लिख देना है, वैलिडिटी अथॉरिटी लिख देने हैं।
किसने वैलिडिटी किया है। अगर नहीं किया है तो यहाँ पर आपको NA सिर्फ लिख देना है। बाद में अगर अप्लाई नहीं किया मतलब आपने अप्लाई किया तो उसको जो एप्लीकेशन जो ID मिलता है वो डाल देना है। कास्ट वालों के लिए सिर्फ ये, अगर ओपन वालों जो जनरल वालों के लिए तो ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आप NA कर देने ओपन वालों के लिए। याद रखना ओपन वालों के लिए फिर से बोल रहा हूँ मैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया तो मेरे को कॉल कर देना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वेदर एनी कॉग्निजेंस टेकन बाय कोर्ट अगेंस्ट यू, आपके ऊपर जो मुकदमा चलाया गया है कि यहाँ पर पूछ रहे, तो यहाँ पर आपका अगर कोर्ट केसेस चल रहा है तो आपको येस कर लेने, अगर नहीं तो आपको नो कर देने। वेदर यू आर कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट, आपको दोषी ठहराया गया है क्या, यहाँ पर आपको पूछ रहे। अगर आपको दोषी ठहराया गया तो उसको येस कर देने, अगर नहीं तो आपको नो कर देने। फिर यहाँ पर आर यू मैरिड, येस, यहाँ पर नो। अगर आपका शादी हुआ है तो आपको येस कर लेने, अगर नहीं हुआ तो आपको नो कर लेने। यहाँ पर समझो मैं येस किया, ज़्यादातर येस ही रहते हैं, मतलब येस मतलब शादी हो, जितने भी उम्मीदवार ज़्यादातर आते हैं येस ही रहते। मैं येस के हिसाब से बताया तो मेरा और हुआ नहीं है, तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। अच्छा चलो जाने दो, सेव। येस किया तो क्या आपको पति की डिटेल भरना पड़ता है, नो किया तो आपको आपके पिताजी का डिटेल भरना पड़ता है। यहाँ पर समझो कैंडिडेट डिटेल, यहाँ पर देखोगे आप कैंडिडेट डिटेल जो है वो कंप्लीट हो गया है। जैसे कंप्लीट यहाँ पर क्रिमिनल में आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिमिनल कॉग्निजेंस डिटेल्स। यहाँ पर आपको मेरे ऊपर मैंने पहले यहाँ पर नो किया है, तो यहाँ पर मैं ये जो बॉक्स है ये वाला ऊपर वाला बॉक्स इसको चेक कर देते थे, ऑटोमेटिक जीरो नील ये सब ऑटोमेटिक भरा जाएगा। यहाँ पर मैं इसको ऐड, आप जो भी भरोगे तो यहाँ पर ऐड है तो आपको ऐड पर क्लिक करके ऐड कर लेना। जैसे आप ऐड पर क्लिक करोगे यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर इसको सेव कर लेना। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ओके। अभी दूसरा टैब भी ग्रीन हो गया, अभी तीसरा टैब भी ये भी सेम है, क्रिमिनल कन्विक्टेड डिटेल्स। यहाँ पर इफ नो क्रिमिनल कन्विक्टेड डिटेल्स प्लीज़ चेक द बॉक्स, यहाँ पर चेक बॉक्स करके आपको यहाँ पर ऐड कर लें। यहाँ पर नीचे दे स्टेटस ऑफ अपील नॉट एप्लीकेबल, फिर ऐड कर देने। ऐड करने के बाद यहाँ पर सेव। अगर समझो आपको फिर से कुछ चेंजेस करना है तो अभी आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके इसमें जाके आप चेंजेस कर सकते हो। देख क्रिमिनल कॉग्निजेंस डिटेल, इफ़ ए नो क्रिमिनल डिटेल्स प्लीज़ चेक द बॉक्स। ऐसा नहीं कि आप फिर से ग्रीन हुआ तो फिर आप चेंज नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं। जो भी आप डिटेल्स भरे हो लास्ट फाइनल सबमिशन तक आप इसको फिर से 10 बार चेंज कर सकती हो, लेकिन हम डिटेल सही से भरना फर्स्ट टाइम में तो आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मूवेबल प्रॉपर्टी डिटेल्स में चले जाते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी डिटेल्स में चले गए, यहाँ पर आप पहले पढ़ लेना क्या लिखा है। देखो उम्मीदवारांची त्यांची पती किंवा पत्नी, अभी समझे लेडीज़ है तो उनका पति रहेगा। उम्मीदवार अगर लेडीज़ है तो उनका पति के डिटेल भरना पड़ेगा। उम्मीदवार अगर जेंट्स है और उनकी शादी हुई है, जेंट्स हो और उनकी शादी हुई है तो उनके पत्नी के डिटेल भरना पड़ेगा। वह अवलंबन मुले लाभ, वो शादीशुदा है और उनके बच्चे लोग हैं तो उनके भी यहाँ पर आपको डिटेल भरना पड़ेंगे, डिपेंडेंट 1 2 3 करके। या सर्वांची माहिती ना चुकती भरावी, उन सबकी डिटेल्स अगर समझा आप दो और आपके दो है तो उनके डिटेल्स नाम के साथ भरने में आपको आगे प्रोसेस में बताऊंगा। अगर देखो यहाँ पर आप देखो संपत्ति नस्ल्यास, आपके पास संपत्ति नहीं है तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है, नील लिखना है। उसके बाद अगर अपन जगह का प्रॉपर्टी का नाम लिख नील लिखा, उसका रकम पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको 0 भरना है। बी भरावे आणि जोडीदार अगर अवलंबन मुले नसल्यास, समझे 2 लोग हैं उनको कोई लड़का लड़की कोई है ही नहीं तो यहाँ पर क्या करना है, NA व 0 भरावे, NA या 0 आपको भर देना है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में अभी एक भर के दिखा देता हूँ। पहले क्या यहाँ पर पूछा है पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पर कैंडिडेट सेलेक्ट ऑटोमेटिक रहेगा। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स के नाम तो आपने पहले से फिलअप किए हैं। यहाँ पर मेरा हाथ में अभी कितने कैश है, समझो आपके हाथ पास हमेशा 500 1000 जो भी रहते हैं, 2000 3000 उतने तो हम कैश मेंटेन रखते हैं इमरजेंसी के लिए। समझो मैंने 2000 रख दिए हैं। यहाँ पर फिक्स्ड एंड सेविंग डिपॉजिट्स, जितने भी आपके पास बैंक अकाउंट, ये पर्सनल यहाँ पर देखते
यहाँ पर पहले आप देख लेना ये किसके डिटेल्स भर रहे हैं। आप कैंडिडेट्स के डिटेल भरे, तो जो भी उम्मीदवार है उनके जितने भी अकाउंट्स, कोई भी बैंक हो, उन सारे डिटेल्स आपको रख लेने हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जीपी पारसिक बैंक, जीपी पारसिक बैंक, यहाँ पर स्पेस नहीं लेता है, जीपी पारसिक बैंक, जीपी पारसिक बैंक अमाउंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं स्पेस डाला है, तो प्लेस इन द टेक्स्ट ओनली, नो स्पेस और कैरेक्टर अलाउड। इसके लिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट जीपी पारसिक बैंक लिख देना। बाद में उसमें अभी अमाउंट कितना है आपको पास, आपको आइडिया रहते आपको लास्ट ट्रांजैक्शन के मैसेज आते रहेंगे। तो आप यहाँ पर जो भी पारसिक बैंक में कितना आपके पास अभी अकाउंट है, समझो 2,000 उसमें बैलेंस है, 100 की जितने भी अभी के बैलेंस है उतना आप लिख देना। अंदाजे चल जाते हैं 100-200 उधर इधर, कोई उतना तकलीफ की ये नहीं है। यहाँ पर समझो मैंने वो लिख दिया, फिर मैंने ऐड कर दिया है। फिर अभी आपको मैंने एक बैंक डाल दिया, ऐसा मेरा 10 बैंक रहेंगे, तो 10 बैंक के यहाँ पर आपको डिटेल डालना पड़ेगा। सरस्वत बैंक, उसमें समझो 2,000 ऐसे ऐड किया। ऐसे जितने भी डिटेल है, जितने भी उम्मीदवार के अकाउंट्स है अलग अलग अलग, उन सारे डिटेल्स को लिख के यहाँ पर अभी के उसमें अवेलेबल बैलेंस कितना है वो डाल देना है। यहाँ पर बाद में यहाँ पर शेयर डिबेंचर, कुछ आपके शेयर्स है, तो आप यहाँ पर उस शेयर्स के भी डिटेल डालना पड़ेगा आपको। डिबेंचर्स है तो डिबेंचर्स, अगर नहीं है मतलब कुछ है नहीं, शेयर भी नहीं है, डिबेंचर्स भी नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट नोट अप्लीकेबल कर देने हैं, तो ऑटोमेटिक ये नीचे फिल ले लेगा। फिर बाद में आपको यहाँ पर ऐड कर देने हैं। ऐड किए, हर चीज़ को जो भी आप फिल करो तो उसको ऐड करना बहुत जरूरी है, अगर ऐड नहीं करोगे तो फिर आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर सेविंग, यहाँ पर देख सकते हैं अदर डिपॉजिट अमाउंट कुछ एक है, NSC अदर डिपॉजिट अमाउंट कुछ है कि आपके पास, अगर वो नहीं है तो आप नोट अप्लीकेबल कर देने। यहाँ पर ऐड, यहाँ पर मोटर व्हीकल जो है, अदर डिपॉजिट मतलब समझ जाना फिक्स्ड डिपॉजिट रहता है, RD रहता है, जो भी आपका रहता है और जो बैंक के रिलेटेड है, जो भी आप अपने डिपॉजिट किया है कहीं पर तो उसके डिटेल रहते हैं। यहाँ पर हमने उसको ऐड किया। मोटर व्हीकल, आपकी कैंडिडेट के नाम पर जितने भी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, वो चलाते हो कोई भी हो, लेकिन उनके नाम पर अगर वो गाड़ी रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उनके नाम से गाड़ी है, तो यहाँ पर उसके डिटेल्स आपको भरने पड़ेंगे। समझो एरोप्लेन और 4 व्हीलर लॉन्च, ये सब तो नहीं रहे, ज़्यादा से क्या 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर इतने रहते। तो आपको अब समझो आपका सिर्फ 2 व्हीलर है, बाकी के डिटेल नहीं है, तो क्या करते लोग, हर एक डिटेल को आप सेव कर देते। सिर्फ आपको क्या करना है, 2 व्हीलर आपके पास सिर्फ है, सिर्फ आप 2 व्हीलर सेलेक्ट कर लेना है। MH04 GK680, मैन्युफैक्चर कौन सा है, बजाज। वैल्यू एट परचेस, जब खरीदा था तभी इसका कुछ 60,000 था, अभी 60,000 इतने सेलेक्ट किया, इतने डिटेल भरे, यहाँ पर ऐड किया, ये ऐड हो गया। अब जब मेरा 2 व्हीलर एक हो गया, पर मेरे पास 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर का डिटेल मेरे पास, और एक 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर का डिटेल भरूंगा, 3 व्हीलर है तो 3 व्हीलर। अभी समझो मेरे पास एक ही है, तो एक ही डाल के मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर आपके पास दोनों हैं तो दो आपको डिटेल भर के आपको आगे प्रोसेस कर लेना है। यहाँ पर मैं नीचे आ जाता अभी। ज्वेलर्स, अगर आपके पास ज्वेलर समझो कोई डायमंड है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, या आपके पास कुछ नहीं है तो आपको नोट अप्लीकेबल कर देने। अगर गोल्ड है तो आपको गोल्ड पे क्लिक कर देंगे, कितने ग्राम का गोल्ड है यहाँ पर देखोगे, वेट इन ग्राम्स लिखना है। अगर समझो आपके पास 2 तोला, सिर्फ 2 लिखने से काम नहीं होएगा, 2 तोला मतलब आपके पास 20 ग्राम, 20 ग्राम सोना है करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो 20 ग्राम का जो सोने का वैल्यू अभी कितना है, 50,000 पर तोला है, समझो अपन 1 लाख डाल देते हैं। यहाँ पर 1 लाख डाल दिया है, तो यहाँ पर ऐड कर लेना है। मेरे पास कुछ नहीं है तो यहाँ पर मैं नोट अप्लीकेबल कर देता हूँ, फिर यहाँ पर ऐड। बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपके कुछ पॉलिसीज है तो उसके यहाँ पर आपको LIC पॉलिसी का डिटेल है तो LIC पॉलिसीज लिख देने। बाद में यहाँ पर डायरेक्ट जो पॉलिसी अमाउंट है, कितने समय कितने के अमाउंट है वो लिख देने। अगर नहीं है तो आपको उसको नोट अप्लीकेबल कर दें, नोट एप्लीकेबल, फिर ऐड।
नहीं है तो ये सिर्फ नॉट अप्लीकेबल कर देना, अगर है तो पूरे डिटेल आपको भर देने। अभी मशीनरी आपके नाम पर जो बड़े बड़े मशीनरीज कुछ है क्या, जैसे कि हार्वेस्टर, जेसीबी, पोकलान, रोलर, ये सब में से कुछ है क्या? अगर है तो आप एक उसका डिटेल भर, एक ही का अगर एक है तो एक का डिटेल भर देना, ऐड कर देना। अगर कुछ नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल, फिर ऐड। यहाँ पर इंक्योरिंग अमाउंट, ये भी मेरा नॉट अप्लीकेबल। कुछ ट्रस्ट में जब बाहर कहीं पर अपने पैसा है तो यहाँ पर उसके डिटेल भर देने। यहाँ पर आप देख सकते इन्वेस्टमेंट में सेम कंपनी अदर ट्रस्ट पर पार्टनरशिप में कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसके डिटेल आपको सिर्फ अमाउंट भर देना है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको भी मैं ऐड करता हूँ नॉट अप्लीकेबल है में। अगर वो आपके पास है तो कंपनी उसके डिटेल आपको ज़रूर डालने। अब पॉलिटिकल इनकम, यहाँ पर आपको अलाइंसेस, मोर्चा एंड सिमिलरिटीज, रिसिप्ट, फंड, वैल्यूएबल हेल्प फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारे डिटेल्स है। तो आपको यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी से या बाहर से किधर से फंड आता है आपको मिलता है तो आपको यहाँ पर उसके भी डिटेल्स भरने पड़ेंगे। अगर नहीं है तो आप नोट एप्लीकेबल कर देना, बाद में यहाँ पर ऐड कर देना। ऐड किया। और अदर टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और बाकी कुछ है क्या जो आप प्रॉपर्टी जो मूवेबल हो सकता है, यहाँ पर लिस्ट में नहीं है। अगर है तो यहाँ पर उसके डिटेल लिख देने, मतलब समझो कुछ भी रहेगा बाकी का, तो बाकी तो कुछ आया रहेगा इन मूवेबल। हम कपड़ा वगैरह तो लिख नहीं सकते। यहाँ पर मैं NAIL जो आप वहाँ पर स्टार्टिंग में बताया गया था, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पर देख सकते या संपत्ति नस्ल्यास नील व जीरो बराबर। तो यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर जो है ऑल अदर टाइप्स का जो है मैंने यहाँ पर नील भरा, अमाउंट पूछा जा रहा है तो यहाँ पर मैं 0 0 भर दिया। 0 0 भरने के बाद यहाँ पर इसको ऐड करूँगा। ऐड करना ना भूले, अगर ऐड नहीं करोगे तो आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ऐड हो गया। फिर बाद में यहाँ पर मूवेबल और बोरोवर प्रॉपर्टी, यहाँ पर बोरोड प्रॉपर्टी भी नील है। भले वीडियो लंबा हो लेकिन आप एक बार देख लोगे तो आपका जो है इलेक्शन का फॉर्म एकदम अच्छा मतलब रेडी हो जाएगा, एक वन टाइम में ही ऐड कर दिया है। बाद में यहाँ पर अदर प्रॉपर्टीज़, एक्शनेबल और क्लेम और कुछ और प्रॉपर्टी है तो आपको यहाँ पर उसके भी डिटेल लिख देने हैं। अब मैं यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। अभी समझे हमने एक डाल दिया है तो ये क्या जो है अभी मूवेबल प्रॉपर्टी ये डायरेक्ट इमूवेबल में चला गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी में यहाँ पर आ गया। तो अब मैं आप यहाँ पर क्या बताएं, आपको सबको डिटेल भरना है। सिर्फ मैंने अभी कैंडिडेट्स के डिटेल भरे तो आपको फिर से मूवेबल में चले जाना है। फिर से मूवेबल में चले जाने के बाद यहाँ पर हमने कैंडिडेट सेलेक्ट किया है, कैंडिडेट के डिटेल यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स के स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ये क्लिक कर दिए है तो यहाँ पर आपके स्पाउस के डिटेल्स आपको डाल देने हैं। हस्बैंड हो जाओ वाइफ हो, अगर लेडीज़ रहे तो हस्बैंड का डिटेल लिख देंगे। अगर बॉय है उसका शादी हुआ तो उनके पत्नी का, शादी नहीं हुआ है तो पिताजी का डाल सकते हैं यहाँ पर डिटेल। कृष्णा पट्टीकार, अगर शादी हुआ है तो आपकी पत्नी का ही डाल देना। सॉरी कैंडिडेट यहाँ पर लिया है, सरनेम आ गया, फर्स्ट नेम कृष्णा। कैश इन हैंड, कितना कैश है उनके अभी समझो कैश जो भी रहेगा समझो 2,000 3,000, 3,000 डाल दिए। नेम ऑफ द बैंक फिर से सेम जितने भी डिटेल्स मेरे इसमें भरा है मैंने ये सब यहाँ पर देख लेना किसके भर रहे हैं अपन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा शेयर एंड डिबेंचर कैंडिडेट स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ, उनके डिटेल्स आपको यहाँ पर हस्बैंड या वाइफ जो भी रहेंगे उनके डिटेल्स लिख देने। फिर बाद में यहाँ पर आपको ऐड कर देना। अगर आपके पिताजी नहीं है तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट NA कर देने। NA मतलब नॉट एप्लीकेबल, जैसे कि वहाँ पर आपने हमको पहले ही बताया है।
यहाँ पर संपत्ती नसल्यास नील व झिरो भरा. संपत्ती अगर आपके पास नहीं है तो नील किंवा झिरो भरा. आणि जोडीदार अगर अवलंबून मुले नसल्यास, जोड़ीदार अगर अवलंबन मूल्य नसल्यास, जोड़ीदार मतलब क्या हो गया, आपके पत्नी या पति, वो अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको एनए भरना है. वहाँ पर यहाँ पर मैं पूरा एनए भर देता, मतलब जोड़ीदार नहीं है ना, तो यहाँ पर एनए, यहाँ पर एनए, यहाँ पर एनए हो गया. यहाँ पर कैश इन हैंड. बाकी में कुछ आपको भरना है नहीं. नील कैश इन हैंड पूछ रहे, मतलब ये कैश के बारे में पूछ रहे. 0 0 और नेम ऑफ बैंक में नील दिया 0 0. यहाँ पर अगर आप भरते नहीं है इस फॉर्म को, इधर समझो कैंडिडेट्स फर्स्ट का आप डिटेल नहीं भरते तो ऑटोमेटिकली वो नील में ही चला जाएगा. आपको घबराने की कोई बात नहीं है. शेयर डिवेंचर नॉट एप्लीकेबल, ऐड. फिर इस तरह से आपको हर एक चीज़ जो है ऐड करते जाना है. फिर बाद में फाइनल में आपको सेव कर लेना है. एक कैंडिडेट 1 के स्पॉस के डिटेल हो गए. फिर बाद में कैंडिडेट डिपेंडेंट, अब समझो कैंडिडेट का शादी हुआ है, 2 बच्चे लोग हैं, तो कैंडिडेट डिपेंडेंट जो बड़ा वाला लड़का है उसका नाम है आपको यहाँ पर लिख देना है. ABC जो भी रहेगा उनका नाम और सरनेम फर्स्ट नेम के हिसाब से. बाद में यहाँ पर उनके पास कैश कितना होएगा. अब समझो छोटा लड़का है तो कुछ नहीं रहेगा, तो 0 0 रहेगा. तो जो भी अमाउंट रहता है उनके पास 10-20 रुपये, जो भी 500-1000 जितने भी उनके पास हमेशा अवेलेबल कैश रहती थोड़ी, तो उतने अमाउंट लिख देने हैं. बाद में बाकी के सारे डिटेल जो रहेंगे उनके नाम पर जो भी रहेगा, तो वहाँ पर यहाँ पर आपको उनके नाम से डिटेल भर देने हैं. यहाँ पर तो कैंडिडेट डिपेंडेंट 1 जब भी आप देख लेना, जब भी अभी यहाँ पर लिख समझे फिक्स्ड एसेट्स एंड सेविंग डिपॉजिट पड़े, ये किसके फिक्स्ड एसेट्स पूछ रहे, डिपेंडेंट 1 के. डिपेंडेंट 1 के अगर फिक्स्ड एसेट्स है तो आपको लिख देने, अगर नहीं है तो आपको नील या 0 लिख देने. नहीं लिखोगे तो भी आपको लास्ट फाइनल प्रिंट में वो 0 ही माना जाएगा, नील ही. अगर जहाँ पर भी आपने डिटेल छोड़ा है तो अगर आप नहीं लिखे हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो नील ही लेगा या 0 ही ले लेगा. कैंडिडेट 2 है, इसके भी मैं डिटेल नहीं भरा है, तो अगर अभी मैंने ये भरा नहीं, मैं भी समझे मैं कैंडिडेट 2 और 3 आपके लड़का लड़की ही नहीं, एक ही लड़का है, तो आपने एक ही लड़के का पूरा डिटेल भरा. 2 और 3 आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो भी चलेगा, क्योंकि लास्ट फाइनल प्रिंट में ऑटोमेटिकली वो नीली लेगा. लेकिन आपको सिर्फ इतना है, यहाँ पर जो है एन ए करके लिख देना है, क्योंकि नाम नॉट अप्लीकेबल करके आ जाएगा. जो नाम है ना, कैंडिडेट 1 आपके पास नहीं है तो यहाँ पर एन ए लिख देना है. और 2 जो है 2 आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर भी एन ए लिख के फिर बाकी के डिटेल भर देना है. इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको अब बता देता हूँ. इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया. अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है. आप यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड हो गया, आपके गोडाउन्स हो गए, शॉप, वो मूव नहीं होंगे. शॉप हो गया, आपका घर हो गया, फ्लॅट हो गया, ये मूव नहीं होंगे, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी. अभी उमेदवार त्यांची पत्नी सेम अवलंबून मुले या सर्वांची माहिती नाजूकता भरावी. संपत्ती नसल्यास नील व 0 भरावी. अवलंबून मुले नसल्यास एन व 0 भरावे. यहाँ पर कैंडिडेट हो गया, कैंडिडेट सेलेक्ट कर दिया है. इमूवेबल प्रॉपर्टी टाइप में आपको आपके पास जो प्रॉपर्टी है जो मूव नहीं हो सकती, तो क्या एग्रीकल्चर लैंड है तो लैंड के डिटेल, कमर्शियल बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, फ्लैट हाउस है तो हाउस, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड, अदर इंटरेस्ट इन हाउस कुछ है तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का नॉट अप्लीकेबल. आपके पास कुछ है नहीं तो आप नॉट अप्लीकेबल करके भर सकते हैं. पर समझो आपके पास फ्लैट है तो आपको यहाँ पर फ्लैट पर क्लिक कर देना है. जो फ्लैट और जो घर है आपने ख़रीदा है कि आपके पिताजी का एक गिफ्ट, मतलब सालों से आप वहाँ पर रहते हो. इधर देखो यहाँ पर पूछा वेदर इनहेरिटेड और गिफ्ट प्रॉपर्टी, और आपने खरीदा आपको यस कर देना है. यस कर दिया है. गिफ्ट किया यहाँ पर गिफ्ट प्रॉपर्टी तो यस कर देना है. खरीदा है तो यहाँ पर नो कर देना है. नो किया तो वेदर सेल्फ एक्यूर्ड प्रॉपर्टी, यस. आपने ख़रीदा है तो यस. डेट ऑफ परचेस इन केस ऑफ सेल्फ, आपने कभी परचेस किया वो डिटेल, अगर आपने ख़रीदा है तो जब परचेस हो तो कितना अमाउंट में पड़ा था आपको, उसके जो डिटेल है आपको भरना पड़ेगा. यहाँ पर समझो 5 लाख जो भी रहेगा आप भर देना अंदाजी. आपको तो याद रहता आपने कोई अगर घर इतना बड़ा खरीदते तो अपने को याद ही रहता है कितने अमाउंट में आपने ख़रीदा है. यहाँ पर हो गया. फिर बाद में इनकम सोर्स ऑफ परचेस प्रॉपर्टी, आपने कैसे मतलब क्या
इतना अभी समझो 5 लाख ने आपने खरीदा है तो 5 लाख आपके कहाँ से आए। यहाँ पर सेल्फ अक्यूर्ड है, डेबिट है, सेल सेल ऑफ प्रॉपर्टी, हैंड बोरो, सेल ऑफ वुमेन और ऑर्नामेंट्स। यहाँ पर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा उस प्रॉपर्टी सेल करके आपने खरीदा है। हैंड टू बोरो जो भी रहेगा आप यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब ज़्यादा सर तो अगर समझे अपनी आपका गिफ्ट प्रॉपर्टी तो बाकी की कुछ डिटेल पूछा नहीं है। यहाँ पर पहले इसको सेलेक्ट पे रख के यहाँ पर अगर समझे आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर लैंड हम लोग या हम खरीदते तो खरीदे हुआ नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पर यस कर देने, यहाँ पर नो कर देने। समझे एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर लैंड से लगभग यहाँ पर आपको पूछा जाएगा वेदर इनहेरिटेड और गिफ्ट प्रॉपर्टी, गिफ्ट मिला आपको यस कर देना। यहाँ पर ऑटोमेटिक ये कुछ पूछा नहीं जाएगा, यहाँ पर सिर्फ प्लेस पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको प्ले और एग्रीकल्चर लैंड कौन से भी एरिया में रहने दो, पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी रहने दें तो उसके डिटेल आपको भर दे। महाराष्ट्र है पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो यहाँ पर उसका प्लेस समझो डूंगे में है। सर्वे नंबर आपको मालूम है तो सर्वे नंबर आपको डाल देने हैं। बाद में यहाँ पर एरिया इन गुंटास और स्क्वायर फुट इज एप्लीकेबल। एरिया जो है आपका गुंटा में क्या स्क्वायर फुट में जो जो भी रहेगा आपका, समझो मेरा एग्रीकल्चर लैंड है तो गुंटा में रहेगा 40। तो लैंड डेवलपमेंट आपने डेवलप कुछ किया है कि उसको नहीं। करंट मार्केट वैल्यू अगर मैं उसको बेचूंगा तो कितना वैल्यू आएगा अभी जो भी रहेगा तो पूरे न्यूमेरिक में ही लिख देना है आपको, जितने भी अमाउंट का भी रहेगा अभी वो वैल्यू। अगर समझे यहाँ पे इतना डिटेल लिखना, आपको ऐड करना ना भूले। अगर ऐड नहीं करोगे तो ऐड नहीं हो जाएगा नीचे। तो ऐसे एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर लैंड आपको डिटेल लिख के भर देना है। अगर समझो आपका गोडाउन है तो यहाँ पर गोडाउन के डिटेल लिख देने। कमर्शियल बिल्डिंग, नॉन एग्रीकल्चरल, अदर इंटरेस्ट, रेजिडेंशियल। अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिख देने हैं। जो भी आपके डिटेल्स रहेंगे कैंडिडेट के ऊपर यहाँ पर ध्यान देना। कैंडिडेट सेलेक्ट है तो सिर्फ कैंडिडेट्स के डिटेल भर देने। और अगर समझो कैंडिडेट स्पॉस है जो पति पत्नी का अगर पति पत्नी का डिटेल्स है आपके पास, पति के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी तो पति के आपको डिटेल भर देने हैं। पत्नी के पास है तो पत्नी के नाम पर जो जो है वो आपको भर देने। कैंडिडेट डिपेंडेंट हुआ जो उनका लड़का लड़की उन ऊपर भी कुछ प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। नहीं है तो डायरेक्ट नोट अप्लीकेबल कर देने। नोट अप्लीकेबल करके ऐड कर देने। फिर ऐड हो गया सक्सेसफुल। यहाँ पर मेरा कैंडिडेट का भी कुछ नहीं है, समझो नोट अप्लीकेबल नहीं है तो ये डाल देना है यहाँ पर नोट अप्लीकेबल मतलब कुछ नहीं है करके। फिर स्पॉस के भी मैं यहाँ पर डिटेल देता हूँ नोट अप्लीकेबल। ऐसे इस तरह से सारे आपको ऐड कर देने। जैसे ऐड करोगे यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देने। नेक्स्ट करोगे यहाँ पर देखोगे इमूवेबल का प्रॉपर्टी भी अपना कंप्लीट हो चुका है। तो अभी यहाँ पर लोन एंड लिएबिलिटी डिटेल, यहाँ पर लोन मतलब लोन के डिटेल आपको भरना है। यहाँ पर समझो लोन लिएबिलिटी में आ गया। यहाँ पर भी सेम नील व जीरो भरावे जोड़ेदार एने जीरो भरावे। पर्सनल डिटेल कैंडिडेट के जो पर्सनल डिटेल, समझो नेम ऑफ लोन फ्रॉम बैंक, किसी बैंक से आपका लोन चल रहा है अभी तो कौन से बैंक से चल रहा है तो उसके डिटेल आपको लिख देने। और कितने अमाउंट का लोन चल रहा है वो उसके डिटेल। फिर आपको बैलेंस अमाउंट उसमें से कितना अभी तक भरा है। अभी समझो 5 लाख का लोन लिया, 3 लाख भर दिया तो बाकी बचे कितने 2 लाख बैलेंस है तो उसको आपको ऐड कर देना है। इसी तरह से यहाँ पे नेचर ऑफ लोन यहाँ पर नीचे दिख रहे नेचर ऑफ लोन एक आउट है बे, मतलब आपने कुछ गिरवी रखा है तो गिरवी रखा है करके आपको सिलेक्ट करके फिर ऐड कर देना। अगर नहीं रखा है तो नॉन हाइपोथिसिएशन और हाइपोथिएशन। आपको इसका मीनिंग आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। आपको सर्च कर ले मतलब सर्च करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा क्या क्या मीनिंग है इसका। फिर उसको ऐड कर देने। ऐड कर दिया समझिए अभी पारसिक बैंक से मैंने इतने का लोन लिया था, अभी बैलेंस इतना और है, मैंने गिरवी रखा था कुछ। लोन फ्रॉम अदर बैंक एंड बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, लोन और कुछ लोन से जो आपने दूसरे बैंकों से या फाइनेंस से लिया है तो उसके डिटेल आपको यहाँ पर भर देने।
अगर नहीं लिया है तो यहाँ पर आपको नील भर देना है, एड्रेस नील, अमाउंट जो है यहाँ पर 00 और बैलेंस अमाउंट 00 00। यहाँ पर देखो वैलिड इन, फिर से यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर बैक 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 00 स्पेस हो गया था, बैक 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 स्पेस हो गया था 00। नेचर ऑफ लॉ नॉट एप्लीकेबल, ऐड, यहाँ पर नेचर ऑफ लॉ नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर नील, यहाँ पर 00, यहाँ पर बैलेंस 00, ऐड, यहाँ पर नील, फिर 00, यहाँ पर मैं इसको ऐड नहीं किया है, सॉरी किधर गया है, नील 00, नॉट एप्लीकेबल, ऐड। इस तरह से आपको यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स डिटेल विल बी फील्ड, जितने भी यहाँ पर आप देखो इनकम टैक्स असेसमेंट डिटेल्स, यहाँ पर आपको टैक्स, कमोडिटी एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पर ईयर पूछा जा रहा है, तो आपका ईयर में 16, 17, 17, 18, 18 कुछ भी पेंडिंग है तो वो ये जो भी ईयर का आपका पेंडिंग अमाउंट है तो यहाँ पर आपको लिख के इतना मेरा पेंडिंग है बाबा, 100 रुपये, 200 रुपये, जो भी आपका टैक्स पेंडिंग, सर्विस टैक्स, तो उसको लिख के आपको ऐड क्या करना है। नहीं पेंडिंग है, कुछ अमाउंट भरना नहीं है आपको, क्योंकि हम लोन के अंदर हम डिटेल भर रहे हैं, तो यहाँ पर वही आता है कि आपका कुछ टैक्स पेंडिंग है क्या कहीं पर। जीएसटी वालों का रहता है, जीएसटी नहीं है तो आप यहाँ पर नोट अप्लीकेबल लिख के 00 कर देने। अगर ये और सर्विस टैक्स हो गया, इनकम टैक्स, सेल प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस वेल्थ टैक्स, अदर टैक्स, जो भी इतने सारे इसमें आपका कुछ कहीं पर आपका पेंडिंग है तो तकबगी है तो यहाँ पर उसके डिटेल लिख देने। सेल्स टैक्स समझो नॉट अप्लीकेबल, ऐसे हर एक टैक्स को आपको सेल वाइज आपको ऐड करते जाना। मैं ये कर दिया ऐड, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर 00 फिर ऐड, ये 2 बार ऐड हो गया है, सॉरी मैं इसको अभी एडिट कर देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आता है, मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी। अभी समझो मैंने 2 बार ऐसे क्लिक करके दोनों ऐड किया है, तो यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन है, फिर एडिट का ऑप्शन है। यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर क्लिक करके अगर अमाउंट आपने गलत लिखा है कुछ भी XYZ, तो यहाँ पर आपको फिर से उसको चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। इनकम टैक्स अपडेट, इनकम टैक्स के बाद में प्रॉपर्टी टैक्स, यहाँ पर सारे डिटेल भरना ही पड़े, कंपलसरी है। इनकम NA और यहाँ पर 00 ऐड, ये 3 हो गया। इनकम प्रॉपर्टी टैक्स भर दिया है, सेल्स टैक्स नॉट अप्लीकेबल 00। अगर आपने आपका पेंडिंग है तो आपको यहाँ पर कौन से ईयर का पेंडिंग है उसके डिटेल भरने हैं। सर्विस टैक्स N है 00, उसके बाद सर्विस टैक्स के बाद वेल्थ टैक्स NA 00 ऐड, उसके बाद अदर टैक्स NA 00 ऐड। अब समझो इतने सारे ऐड कर दिया है मैंने, बाद में यहाँ पर सेव कर देता हूँ। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ओके। अब देख सकते हो लोन एंड लिएबिलिटीज़ का भी डिटेल सेव हो गया है। मैंने अभी सिर्फ एक का भरा है, तो आपको जितने भी आपका समझो आपके मिसेस ने कुछ लोन लिया तो उसके डिटेल, या आपके डिपेंडेंट में 1 में कुछ लोन लिया है तो उसके डिटेल, डिपेंडेंट 2 ने कुछ लोन लिया था उसके डिटेल, 3 ने कुछ लोन लिया है तो उसके डिटेल, सारे डिटेल आपको भरना है। यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कुछ लोन लिए गए, गवर्नमेंट से क्या अपन एजुकेशन वगैरह लोन ले लेते, उसके हिसाब से यहाँ पर लड़के लड़की का रहता है तो लिख देने, नहीं रहता है तो आपको NA नील कर देने। सबके भरने, ये जो असेसमेंट ईयर से सबके भरने, अगर नहीं भरते हो तो आपको ऑटोमेटिक नॉट अप्लीकेबल आ जाता है। सारे डिटेल भर देने। इसमें भी आपको स्टेप 1 2 3 ये डिपेंडेंट 1 2 3 और कैंडिडेट के बाद में आपको यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स में चलना है। अब यहाँ पर से एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको यहाँ पर से जो वो है क्वालिफिकेशन जो है आपको सिर्फ कैंडिडेट्स के डिटेल भरने हैं। अगर उनका
फिफ्थ हुआ है तो फिफ्थ सेलेक्ट करना, नाइन्थ हुआ है अभी नाइन्थ सेलेक्ट कर देना। और एसएससी है तो एसएससी, टेंथ है तो एचएससी है तो एचएससी, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, जो जो भी उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। मुझे ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन पास हुआ तो डायरेक्ट ग्रेजुएशन लिख देना। एसएससी पास हो तो एसएससी पास, अगर एसएससी पास भी नहीं है तो अप टू नाइन्थ ना, 7 तक पढ़ा है, 8 टू पढ़ा है तो अप टू नाइन्थ आपको सेलेक्ट कर लेना। कौन से कॉलेज से पढ़ा है, ABCD उनका कॉलेज का नाम पूरा लिख देना। बाद में नेम ऑफ बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, उनका बोर्ड कौन सा था वो लिख देना। अब कौन से साल में वो नाइन्थ पढ़े थे तो जो भी रहेगा वो यहाँ पर समझो नाइन्थ 2008 में पढ़ा था XYZ, उस टाइम में उनके ग्रेड या परसेंटेज या ग्रेड, यहाँ पर परसेंटेज लिख देना है। ऐड, यहाँ पर देखो मैंने ऐड कर दिया है, सेव हो गया है। तो ये भी ख़त्म हो गया। एजुकेशन सिर्फ आपको कैंडिडेट के बने। चिल्ड्रन डिटेल, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन टिल डेट, अभी तक कितने हैं आपके पास आपके लड़के हो गए, 1 2 3 4 5 6 10, कितने लड़के आपके पास है अभी समझो 2 जने तो 2 लिख देने, 1 जने तो आपको 1 ही लिख देना है। टोटल नंबर ऑफ कितने चिल्ड्रंस है अभी, तो बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बोर्न आफ्टर 12 सितंबर 2001, 2001 के बाद, 12 सितंबर 2001 के बाद कितने आपके लड़के पैदा हुए। तो उसके आपको यार समझो कुछ हुए नहीं तो जब आपको 0 सेलेक्ट करना, हो गए तो उसको आपको 1 सेलेक्ट कर देना है। एक अगर आप हो गए तो आप 1 सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर बर्थ डेट ऑफ चिल्ड बोर्न, जो भी 12 सितंबर 2001 के बाद जो भी लड़का लड़की पैदा हुआ है तो उसके डिटेल आपको यहाँ पर भर देने हैं। समझो मैं भर दिया है XYZ, एक भरा है। समझो आप एक भर रहा है मैंने, सेव किया है तो ऑटोमेटिक सेव है। अगर समझो मेरा दो दो है लड़के, दोनों का कैसे डेट ऑफ बर्थ आएगा, समझो 2 सेलेक्ट किया तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो दोनों समझो, दोनों 2001 के बाद में एक काम करते यहाँ पर ऊपर 3, टोटल नंबर मेरा टोटल 3 है। 3 में से जो 2 लोग हैं 2001 के बाद जन्म लिए, 12 सितंबर 2001 के बाद, तो 2 सिलेक्ट किया। यहाँ पर पूछ रहे डेट ऑफ बर्थ, एक का मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाला 2011 में, ये डेट को हुआ है। यहाँ पर मैंने सेव किया, रिकॉर्ड सेव। यहाँ पर अब फिर से ऑप्शन है, दूसरे 2 महीने सेलेक्ट किया, यहाँ पर दूसरे फिर से ऑप्शन है, फिर से यहाँ पर हम फिर से मैं सेलेक्ट कर सकते हैं दोनों का डेट ऑफ बर्थ मैंने सेव कर लिया। ओके, यहाँ पर अब अभी नीचे देखोगे यहाँ पर दोनों का डेट ऑफ बर्थ ऐड हो गया है। किन का डेट ऑफ बर्थ ऐड हुआ है, जो 2001 के बाद जो पैदा हुए उनके डेट ऑफ बर्थ ऐड हो गए। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 रहेंगे, उसमें 2001 में जो है 2, 2001 के बाद जो हुए 2 तो उनके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऐड हो गए। यहाँ पर हम उसको सेव भी कर लिए, सेव। ओके, अब यहाँ पर एजुकेशन हो गया, चिल्ड्रन डिटेल भी हो गए। अभी अपना इनकम डिटेल में आपको सारे जितने भी आपके ये मतलब अगर कैंडिडेट्स, अगर वो पहले से मैं आपको बताते आ रहा हूँ, कैंडिडेट्स के पति रहेंगे या पत्नी रहेंगे, जो भी रहेंगे उनके डिटेल भरने हैं, कैंडिडेट्स के डिटेल भरने हैं, डिपेंडेंट के इनकम, ये सिर्फ आपको फैमिली में उत्पन्न कितना होता है उसके जानकारी के लिए यहाँ पर उसको यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर आप समझो कैंडिडेट का पैन कार्ड है, एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर ये, अगर नहीं है तो नो कर देना है, लेकिन पैन कार्ड कंपलसरी है। तो आपको पैन नंबर, क्योंकि आपका अपना बैंक अकाउंट खोला है तो पैन नंबर तो रहेगा आपके पास। पैन नंबर आपको जो भी रहेगा ABCD 1 2 3 4, जो भी आपका पैन नंबर है वो पैन नंबर आपको डाल देना है। बाद में यहाँ पर ये डेट ऑफ रिटर्न फाइल में डाल दिया मैं आपको पैन नंबर, यहाँ पर पैन कार्ड के इसमें सबसे पहला बराबर। अच्छा हुआ यहाँ पर आप समझो कैंडिडेट 1 IT फाइल भरता है तो उसके डिटेल यहाँ पर भरना है, IT रिटर्न रिसिप्ट वगैरह। अगर नहीं भरते तो पहले आपको यहाँ पर डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग वो आपको सेलेक्ट कर लेने, जो आजकल का डेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेने। बाद में सिलेक्ट करने में फिर आपको यहाँ पर पैन नंबर डालना है, ABCD 1 2 3 4 H, ये हो गया है पैन नंबर अपना। इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर
और आईटी फाइल भरता है तो अलग 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 आपको सेलेक्ट करा, अगर नहीं भरता है तो आपको एन कर देने, एन करना, रिसिप्ट नंबर में 00। फिर ये डेट ऑफ रिटर्न फाइल ऑटोमेटिकली जो हमने पहले सेलेक्ट किया था वो है। अगर आपने नहीं सेलेक्ट किया है तो जो जो ऑप्शन है तो, क्योंकि आपने जब एन करते तो ऑप्शन इनेबल नहीं होता, इसलिए पहले आपको डेट सेलेक्ट कर लेने। बाद में मेरा इनकम, भले मैं आईटी फाइल नहीं भरता तो मेरा कुछ तो इनकम रहेगा। समझो मैं साल का 1 लाख कमाऊँ तो 1 लाख लिख देने। आप अगर आप साल का 5 लाख कमाए तो 5 लाख लिख देने। जो भी जितने भी आपका टर्नओवर है साल का, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल लिख के आपको सेव कर देने। यहाँ पर इनवैलिड पैन नंबर, क्योंकि पैन नंबर जो है मैंने गलत डाला है। अभी सेव करके देखता हूँ एक बार। पैन नंबर में गलत डाल रहा हूँ क्योंकि मैं मेरा पैन कार्ड डिटेल्स आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पैन नंबर गलत डाला है। इसको सेव करो तो सेव, मतलब जब भी आप सही पैन कार्ड डालोगे, पैन नंबर डालोगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद डिपेंडेंट कैंडिडेट स्पाउस के भी सेम, और समझो पति आपका है तो कमाता है तो उसको उसके डिटेल्स भर देने। जो भी रहेगा डिपेंडेंट 1 2 3 जो भी रहेंगे ना, उनका अगर आईटी फाइल भरते तो आईटी के डिटेल डाल देने, नहीं भरते तो आपको यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट में नोट अप्लीकेबल कर देने। बाद में यहाँ पर आपको सेव कर देना है। समझ गया ना, सिंपल है बहुत ही। इनकम जो लड़का लड़की पति पत्नी जो और कैंडिडेट जो भी रहेगा वो कितना कमाते हैं उसके डिटेल्स यहाँ पर आपको भर देना है। सिर्फ इनकम डिटेल में एक एक तो भरना पड़ेगा, एक नहीं भरेगा तो फिर लेगा नहीं। एग्जिस्टिंग पैन होल्डर में इसको नो कर देते, मेरा पैन कार्ड नहीं है करके दिखा देता हूँ तो पैन नंबर पूछेगा ही नहीं। यहाँ पर 00। इनकम डिटेल्स में फिर से कुछ उसमें इनेबल नहीं हुआ था डेट, हाँ मतलब इनेबल हो गया है डेट। पहले मैं डेट सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर मेरा पैन कार्ड नहीं है मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दिखा देना। यहाँ पर फिर से मैं डेट सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर रिसिप्ट नंबर 00, एनुअल इनकम जो है मेरा, समझो एनुअल इनकम 1 लाख डाल दिया है, सेव। एक डेट डाटा सेव सक्सेसफुल। इनकम भी कंप्लीट हुआ है, सिर्फ कैंडिडेट अकेला कमाता है, कैंडिडेट का डिटेल भर देना है। नहीं बाकी का नहीं कमाते तो ऑटोमेटिकली नील हो जाता है। बाकी कुछ ना कुछ तो कमाते रहते हैं, इसलिए आपको उनके डिटेल भर देने। बाद में प्रीवियस कंटेस्टेड इलेक्शंस में आपको चले जाना है। यहाँ पर आपने इसके पहले इलेक्शंस की तैयारी की थी, लड़ाई लड़ी थी तो उसके डिटेल्स, अगर आपने लड़ाई लड़ी थी और हार या जीत तो आपने लड़ाई लड़ी थी तो ये आपको यस कर देने। अगर नहीं आपने लड़ा नहीं है, फर्स्ट टाइम है आपका, तो आपको यहाँ पर नो कर देने। अगर यस करते हो तो यहाँ पर नेम ऑफ किस इलेक्शन के लिए आप लड़े थे, ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत जो भी आपने इलेक्शन के लिए लड़े थे उसके डिटेल आपको यहाँ पर भर देने। कौन से ईयर में आपने ग्राम पंचायत के इलेक्शन लड़े थे, 2005 में, तभी कितना आपने वैल्यू दिखाया था अपने एसेट्स का, तो आपको लिख देना है। तो आपको डिटेल्स इफ़ एनी पेंडिंग, कुछ पेंडिंग है कि उसमें से, तो आपको पेंडिंग अमाउंट है तो आपको जो कर देना लिख देना, अगर नहीं है तो आपको ऐड कर देने। अगर आप नहीं लड़े तो आपको सिंपल नो करके फिर ऐड कर देने। यहाँ पर इनकम में चले जाता हूँ, फिर से इनकम में जाने को फिर से प्रीवियस कंटेस्टेड में यहाँ पर नो कर देता हूँ, ऐड हो गया। फिर नेक्स्ट। अभी समझो, अभी देख सकते हैं स्टार्टिंग से लेकर स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारे जो है टैब्स जो है ग्रीन हो चुके हैं। तभी आपको फाइनल सबमिट, यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल सबमिशन फिर से आपको कुछ भी चेंजेस अगर करना है तो अभी कर सकते हो। यहाँ पर आपको फाइनल सबमिशन में कुछ और एक बार रिपोर्ट दिखा दिया जाएगा आपने क्या क्या भरा है क्या नहीं भरा है, तो यहाँ पर फिर एक बार आपको चेक कर लेना है। अगर आपने बाकी सारे डिटेल्स सही बार आपको लगते हैं तो ये आपको, और आप फाइनल सबमिशन में आप चले जा सकते हो। यहाँ पर
और समझे बीच में कुछ लॉग आउट हुआ, जैसा अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं इसको अभी क्लोज़ किया। जब जितने भी हम सेव करते जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक डिटेल जो है एफिडेविट में आपका सेव होते रहते हैं। मैं फिर से एफिडेविट में क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर सारे टैब जो है ग्रीन हो चुके हैं। यहाँ पर फाइनल सबमिशन में मैं यहाँ पर जाता हूँ, फाइनल सबमिशन, डेस्कटॉप मोड, फाइनल सबमिशन। मैं मोबाइल से करूँ इसलिए मेरे को नहीं दिख रहा है। फाइनल सबमिशन करो तो वहाँ पर सेम जितने आपने डिटेल भरे हैं ना, वो सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। मोबाइल से भी दिखना तो चाहिए, मोबाइल से क्यों नहीं दिख रहे। मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। फाइनल सबमिट में कुछ नहीं, वो पूरा डिटेल में आपको दिखा दिया जाता है कि आपने क्या क्या भरा है, क्या नहीं भरा है, और कितना अमाउंट है, कितना टोटल है। वो सारे डिटेल्स आपको वहाँ पर आपको दिखेंगे। तो आपको सिंपल उसको एकदम नीचे आके आपको ये सेलेक्ट करके आपको डन कर देना है। इसको कट कर देते, जैसे आप वो करोगे तो यहाँ पर एफिडेविट फॉर्म प्रिंट में जो है आपको आपका जो है एफिडेविट आपको दिख जाएगा। तो आपको उसको डाउनलोड कर लेना, उसको प्रिंट कर लेना है। मैं दूसरा एक भरा है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर लॉग आउट, पासवर्ड, ये जो ये फॉर्म मैंने सुबह भरा था तो मैं उसको आपको डिटेल दिखा देता हूँ। यहाँ पर एफिडेविट प्रिंट में गया। एफिडेविट प्रिंट में जैसे हम फाइनल सबमिशन करते हैं तो यहाँ पर ये पॉपअप ब्लॉकर की वजह से मेरा उसमें नहीं हुआ था। पॉपअप ब्लॉकर कुछ रहेगा इनेबल, तो वो ओपन नहीं होता है फाइनल प्रिंट वाला। तो यहाँ पर उसको अगर पीसी से करते तो यहाँ पर इनेबल हो जाता है ऑटोमेटिक, नहीं होता तो ऊपर आपको ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर मैंने उनके दो नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं, तो यहाँ पर दोनों डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। एफिडेविट फॉर्म जो है दो भरे, एक 121119 और 881024, ऐसे आप चार भर सकते हैं। अगर समझो 121119 में आपने कुछ कहीं पर मिस्टेक किया है और डायरेक्ट फाइनल सबमिशन किया है, या बाद में आपको कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी इनकम जो डिटेल्स आपको ऐड करने तो वो रह गया है, तो बाद में आप सिंपल से वन स्टेप से आप जो प्रीवियस वाला जितने भी है ऑटोमेटिक इसमें ट्रांसफ़र कर सकते। मैं आपको इसमें मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं समझिए इसको डाउनलोड कर दिया है। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको फाइनल जो प्रिंट है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। वहाँ पर फाइनल सबमिशन करते हैं ना, कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा। यहाँ पर पूरी डिटेल्स में आपको सारे चीज़ें दिखा दिया है। ये देखो यहाँ पर हमने जो एज भरा था, एज आ गया, शिक्षण कितना किया था, व्यवसाय किया है, अल्प अपत्यांची संख्या टोटल कितनी आहे, 2 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीत शिक्षा होऊ शकलेले जो हमने ये भरे थे। देखो कोर्ट के केसेस कुछ 2 साल के ऊपर कुछ है कि हम 0 अपने एन किया था, ज्या अपराधीसाठी दोषी ठरवण्यात आले आहे, दोषी कुछ ठहराया गया तो उसके यहाँ पर 0। यहाँ पर उमेदवारांचे पॅन क्रमांक दिख गया। कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न, कुटुंबांचे जो इनकम में हम डालते हैं ना 1 2 3 डिपेंडेंट का या उनका कैंडिडेट का या पति पत्नी का जो भी डिटेल वो कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न टोटल जो वार्षिक है वो यहाँ पर आ जाता है। कुटुंबांचे जंगम मालमत्तेचे तपशील टोटल फैमिली का यहाँ पर आ गया है। कुटुंब स्थावर मालमत्तेचे तपशील जो अपन एग्रीकल्चर लैंड वगैरह लेते हैं वो उसका यहाँ पर डिटेल आ गया। तो एकूण मालमत्ता टोटल उनके पास कितना है यहाँ पर आ गया है। तर मी देय असलेल्या सार्वजनिक वित्तीय संस्था त्यांच्याकडील व शासकीय नियमांकडे संस्थेकडे थकीत रकम यांचे तपशील जब हम लोन में डिटेल भरते हैं ना वो यहाँ पर आ जाता है। इस तरह से आपका जो डिटेल है लास्ट में सेव हो जाता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहता है ये आपका नॉमिनेशन फॉर्म का नंबर रहता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी के जो हम डिटेल जितने भी भरते जाते हैं ना, ऐसे फाइनल सबमिट में आपको दिखाई दिया जाता है। तो यहाँ पर आप एक बार इसको चेक कर लें। यहाँ पर हमने क्या और स्टार्टिंग में भी भरते हैं जो भी डिटेल्स, सारे डिटेल्स यहाँ पर सेव हो जाते हैं। यहाँ पर आपको चेक कर लें, क्लिक हेयर टू प्रिंट एफिडेविट, इसको आपको फिर यहाँ पर क्लिक करके आप सेव भी कर सकते हो पीडीएफ में। ऐसे अगर सेव नहीं करना है तो आपको प्रिंट करना है तो आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको कट किया। यहाँ पर समझा मैं इसको भी कट किया। एफिडेविट में गया, अगर समझा आपने एक एफिडेविट भरा है, कुछ उसमें से थोड़ा सा अभी ये इंपॉर्टेंट बात है, एकदम इम्पोर्टेंट, इसको बराबर आप ध्यान से देखना। नॉमिनेशन फॉर्म में चला जाता हूँ मैं। अभी समझो दोनों मैंने भरा है, तो दोनों में कुछ ना कुछ थोड़ा सा मिस्टेक रह गया। तो यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स यहाँ पर जो है ना सिंपल सा मैं समझा, यहाँ पर पुट्टी का लिख दिया, गणेश लिख दिया, कृष्ण लिख दिया। ऐसे आपको डिटेल भर देना, पूरा इसमें मैं भरूँगा तो उसमें सेव होगा। जैसे वहाँ पर आप डिटेल भरोगे तो यहाँ पर फिर आप एफिडेविट में आओगे। एफिडेविट में आने के बाद यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आप हमने वहाँ पर उनका जो है ना दो सेव किया था। मतलब ये जो पहले वाले में वो कुछ प्रॉपर्टी के डिटेल्स कम भरे थे, तो पहला वाला भरा था, फिर आपने फिर दूसरा फिर नया बना के जब दूसरा बनाते हैं ना, आपको एफिडेविट पूरा भरने के स्टार्टिंग से कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाती है। यहाँ पर देख सकते नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, नॉमिनेशन प्लीज़ सेलेक्ट टू कॉपी ऑलरेडी फील्ड एफिडेविट। यहाँ पर आप क्लिक करके जो पहले से आपने भरा हुआ है, अगर समझे मैंने क्या किया था, पहले 12119 भरा था, बाद में 81024 भरा। तो जो 12119 का है जो पूरा डाटा जो है ना ऑटोमेटिकली 81024 में चला जाता है। कैसे चला जाता है, पहले आपको यहाँ पर न्यू नॉमिनेशन का फॉर्म आप भरते हो, तो वहाँ पर क्या जाता है, यहाँ पर नंबर अभी तीसरे महीने भरा तो समझो यहाँ पर नंबर नाम आ जाता है। नाम आ गया तो मैं तीसरे में सेलेक्ट करूँगा। ऊपर ऊपर जैसे मैं तीसरा सेलेक्ट करूँगा तो ये नीचे आपको पूछेगा कौन से फाइल से आपको डाटा उठाना है। प्लीज़ सेलेक्ट ऑलरेडी फील्ड एफिडेविट, अगर आपको उठाना है तो आप सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर समझो 1 2 जो भी आपका सेलेक्ट करना है। अभी समझो सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली जो भी डाटा रहेगा, अभी मैंने सेलेक्ट यहाँ पर नीचे किया है, तो ऊपर न्यू नंबर नहीं है, तो न्यू नंबर है, न्यू नंबर आप सेलेक्ट करोगे। न्यू नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एकदम नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको सिंपल आपको सेव करो, जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे, ये जो सारे डिटेल जो है पूरे के पूरे डिटेल्स सब आपके ग्रीन हो जाएंगे। फिर अभी समझो आपको सिर्फ मूवेबल में कुछ चेंजेस करना था, तो डायरेक्ट मूवेबल में चले जाने का, मूवेबल में चल जाएगा, उसके डिटेल जो भी रहेंगे वो मूवेबल में अपडेट कर देने का। ऐसे सारे डिटेल्स आप फिर से एडिट कर सकते हैं। इस तरह से आप जो अपना इलेक्शन का फॉर्म है, नॉमिनेशन फॉर्म और एफिडेविट फॉर्म, वो आप भर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट्स रहेंगे, कुछ आपको समझा नहीं रहेगा, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, एसएमएस व्हाट्सअप या कॉल करके मेरे को आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। भले मैं कॉल नहीं उठाऊँ एक टाइम पे, लेकिन मैं ज़रूर जैसे मैं फ्री रहूँगा तो आपको मैं कॉल ज़रूर करूँगा। ज़्यादा से मैं उठाता हूँ कॉल। मेरा नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ा है, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे से अच्छे अच्छे वीडियोस जो भी आपको यूज़फुल रहेंगे उन सारे वीडियोस को मैं आप मेरे इस चैनल में डालते रहता हूँ। तब सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों को ये ज़रूर शेयर करना, की वजह से लोग साइबर कैफ़े में जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने की वजह से उनका काम नहीं होता है। तो इससे अच्छा हम खुद ही घर पे बैठ के ये सारे चीज़ें हम भर सकते हैं। कोई नहीं, इसमें सिर्फ नॉलेज होना चाहिए आपको, क्या कहाँ पर क्या भरना है, बस। बाकी कुछ डिटेल सारे तो आपके पास ही रहते हैं, आपके डिटेल वो लोग भर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ प्रॉब्लम या कुछ आपको नहीं समझा तो मेरे को कमेंट कर देना। मैं कमेंट का हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। आप चाहे तो मेरे पीछे वाले वीडियोस में कमेंट्स आप देख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।